दोस्तों, क्या आपने कभी दुनिया की सैर का ख्वाब देखा है؟ और वो भी हर मुल्क की सैर का। दुनिया में ऐसे 3 भी कम लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे ख्वाब को पूरा किया। इनमें से 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2 बार दुनिया के तमाम ममालिक का सफ़र किया, जबकि 2 ऐसे अफराद हैं जो दुनिया की सैर पर निकले तो फिर वो घर लौट कर वापस ना आ सके। सिर्फ एक ही ऐसा शख्स है जिसने बगैर हवाई सफ़र किए दुनिया की सैर का नाम अंजाम दिया। वंस अपॉन ए थॉट वेबसाइट पर डेनमार्क के बाशिंदे ने अपना तारफ़ पेश करते हुए कहा कि मेरा नाम डॉक्टर जॉन सी पैटरसन है, जो किसी मुसाफिर के लिए इंतहाई गैर मौजूद नाम है। इसके साथ उन्होंने कहा कि इन्हें डेनमार्क के साइंसदान पेटर हिंड की एक बात ने दुनिया के सफ़र की तरकीब दी, जिन्होंने कहा था कि किसी को ये समझने के लिए सफ़र करना चाहिए कि दुनिया गोल है। तकरीबन 9 साल कबल इन्होंने दुनिया की सैर के लिए अपना घर बार छोड़ा था और ये तय किया था कि सफ़र मुकम्मल किए बगैर वो घर वापस नहीं लौटेंगे। इन्होंने एक आसान सा असूल बना लिया था कि वो किसी भी मुल्क में कम से कम 24 घंटे गुजारेंगे और हवाई जहाज़ से सफ़र नहीं करेंगे और ज़मीन या पानी के रास्ते दुनिया भर का सफ़र करेंगे। इन्होंने वेबसाइट पर लिखा कि मैंने तय किया था कि मैं किसी एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए ना कोई कार खरीदूंगा, ना किराए पर लूँगा और ड्राइवर तो बिल्कुल नहीं रखूँगा। इसी तरह मैं इस बात को यकीनी बनाऊँगा कि मुझे मुकामी लोगों और मुसाफिरों के साथ काफ़ी वक्त गुजारने का मौका मिले और ये दुनिया को देखने का एक अनोखा तरीका होगा। बहरहाल इन्हें पूरी दुनिया के तमाम ममालिक का सफ़र करने में 3512 दिन लगे। इस दौरान इन्होंने पैदल, कार, बस, ट्रेन और कश्ती के जरिए सफ़र किया। थार का कहना है कि इन्होंने 203 ममालिक का दौरा किया और इनकी अपनी लिस्ट में मुतनादा इलाके भी शामिल हैं। इन्होंने बताया कि इनकी महमजोई 10 अक्टूबर 2013 को सुबह 10:10 पर शुरू हुई और इनका अंदाज़ा था कि यह सफ़र सन 2018 तक ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इन्हें इसे पूरा करने में तवक्को से 5 साल ज़्यादा लगे। मई सन 2023 में वो वह खंड के जजीरा नमा मुल्क मालदीव पहुँचे। ये इनकी लिस्ट में शामिल आखिरी मुल्क था और इनका इरादा था कि वो इस नए मुल्क का खूब लुत्फ़ उठाएंगे क्योंकि वो आखिरी बार कोई नया मुल्क देख रहे होंगे। वो जून तक इस मुल्क में कूड़े के ढेर से बने जजीरे थैलाफोशी पर मौजूद थे और वहीं से उन्होंने BBC वर्ल्ड सर्विस के BBCOS प्रोग्राम से बात की। इन्होंने पूछा कि आपके सफ़र की सबसे यादगार चीज़ें क्या थी। इन्होंने बताया कि मेरे सफ़र की सबसे ज़्यादा यादगार चीज़ें ये थी, पहली बार शादी करना, फिर दूसरी बार शादी करना, पहली बार एक रॉकेट को हवा में छोड़े जाते हुए देखना और ये महसूस करना कि ये पहला मौका था और ये एक बहुत अजीम लम्हा था। कंटेनर के जहाज़ पर तूफ़ान में घर जाना, हील मछली को छलांग लगाते देखना, सूडान में शादी में मदु किया जाना। लेकिन सबसे मुश्किल दौर वो था जब मैं वबाई अमराज के दौरान हांगकांग में 2 साल तक फंसा रहा। हांगकांग में पाबंदियों पर काफ़ी सख्ती से अमल किया जा रहा था। मैं किसी भी बहरी जहाज़ पर नहीं जा सकता था और जिन ममालिक में मुझे जाना था इनमें से बशतर ने अपनी सरहदें बंद कर रखी थी और मेरी बीवी हांगकांग में मुझसे मिलने नहीं आ सकती थी। हमने तब तक शादी नहीं की थी और मैं वहाँ का रिहायशी नहीं था, तो मुझे इसका हल तलाश करना पड़ा। फिर किसी तरह मैंने नौकरी हासिल करने में कामयाब हो गया और एक आदि रिहायशी बन गया और हम यूटा में एक एजेंसी के जरिए ऑनलाइन शादियाँ करने में कामयाब हुए। इसी तरह शादी डेनमार्क में काबिल कबूल शादी नहीं थी, लेकिन ये हांगकांग की बात थी जहां ये मेरे लिए कागजी कार्रवाई करने और वीज़ा भेजने के लिए काफ़ी थी। इस तरह वो वहां आने के काबिल हुई और हमने तकरीबन 100 दिन एक साथ गुजारे। किस मुल्क में दाखिल होना इनके लिए सबसे मुश्किल था? अफ्रीका के मुल्क अस्तवाई गनी में मैंने अमली तौर पर हार मान ली थी। मैं मुसीबत में पड़ गया था। मैंने वीज़ा हासिल करने की कोशिश में मुख्तलिफ सफारतखानों और कौंसलखानों का दौरा किया जहाँ इन्होंने मेरे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया। मैंने ज़मीन के रास्ते सरहदें अबूर की और बहुत सी चेक पोस्टें पर वर्दी में मौजूद कोई भी शख्स मेरी ज़िंदगी को ड्रोना हुआ बनाने के लिए काफ़ी था। ये वाकई एक मुश्किल दौर था। मुझे अस्तवाई गनी में दाखिल होने में तकरीबन 4 महीने लगे, लेकिन यहाँ इनका 100 मुल्क पूरा हो चुका था और जिन लोगों से मैं वहाँ मिला था वो बहुत दोस्ताना थे। हम में से बहुत से लोग अगर खुशकिस्मती थे सफ़र करने के काबिल होते हैं तो हम यादगार गिफ्ट खरीदते हैं। मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं खरीद सकता था जो मेरे सामान में फिट ना हो, लेकिन मैंने पूरी दुनिया से कुछ यादगारें जमा की हैं और लोगों ने मुझे बहुत से गिफ्ट भी दिए हैं। आप नहीं जानते कि मैंने कितनी ही बार एक तवील और इंतहाई गैर आरामदा बस का सफ़र किया
اس وقت میں نیلے آسمان کی طرف دیکھتا تو کسی ہوائی جہاز کو دیکھ کر سوچتا کہ میں اپنی زندگی کے ساتھ کیا کر رہا ہوں۔ میرا سب سے طویل بس کا سفر 54 گھنٹے کا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس طرح کے سفر کے بعد آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ بالکل میری بھی اپنی ایک حد تھی۔ سچ کہوں تو میں 2015 سے ہی ڈنمارک واپس جانے کا خواہشمند رہنے لگا، لیکن میں نے اپنے لیے ایک ہدف مقرر کر رکھا تھا اور میں ایسے کچھ کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو پہلے کبھی کسی نے نہ کیا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ بہت اہم ہے اور مجھے امید تھی کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس سے لوگ حوصلہ اور ترغیب حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے میں اپنے ہدف کے اصول کے لیے لڑتا رہا۔ سن 2019 میں واقعی تھک گیا تھا اور میرے پاس جانے کے لیے بہت سے ممالک بھی نہیں رہ گئے تھے، اور پھر وبائی بیماری پھیل گئی جس نے مجھے مزید 3 سال پیچھے کر دیے۔ جب تھار نے تقریباً 1 دہائی قبل اپنا گھر چھوڑا تھا تو وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ ان کی کسی طرح کی مہم جوئی کا مقصد کیا ہے، لیکن دوران سفر ان کا مقصد مل گیا۔ وہ اپنی ویب سائٹ پر کہتے ہیں کچھ نیا کرنا اور دلچسپ اور پرکشش ہوتا ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت سے لوگوں کے لیے طریق اور ترکیب کا ذریعہ ہوگا۔ مجھے ڈینش ریڈ کراس کے سنگالی کے سفیر کے طور پر سفر کرنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ زیادہ تر لوگوں کی طرح میں بھی اس کے بارے میں بہت کم جانتا تھا، لیکن دنیا بھر کے رضاکاروں کی بات سن کر میں حیران تھا۔ میں ان لاکھوں رضاکاروں کی عزت کرتا ہوں جو ہر روز لاکھوں لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلیاں لاتے ہیں۔ مین اسٹریم میڈیا ہمیں سنسنی خیز والا حصہ دکھاتا ہے۔ ہم اکثر دہشت گردی، بدعنوانی، تنازعات، قدرتی آفات، اموات، انتہا پسندی کے بارے میں بہت کچھ سنتے ہیں۔ اگر یہ دنیا پوری طرح ٹھیک نہیں، لیکن خوش قسمتی سے میں نے دریافت کیا کہ یہ اچھی ہے، اور ہم جن لوگوں کے ساتھ اس سیارے کو شیئر کرتے ہیں ان میں سب سے زیادہ تر اچھے لوگ ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے سیاست اور مذہب اہم ہے، لیکن میں نے اکثر پایا کہ 5 چیزیں خاندان، کھانا، موسیقی، کھیل اور موسم کے بارے میں بات کرنا بہت اہم ہے۔ دنیا کے ہر ملک کو یہ حق حاصل ہے کہ اسے دنیا کے بہترین ممکنہ ملک کے طور پر دیکھا جائے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ کم بجٹ میں رہنا اذیت ناک ہے۔ کبھی کبھی مجھے اچھے بستر، زیادہ عیش و عشرت اور ایک بھرپور رسیلے سیٹنگ کی خواہش ہوتی ہے، لیکن میں اپنے بجٹ پر قائم ہوں کیونکہ بہت سے لوگوں کے مطابق ان کے خواب وقت یا پیسے کی کمی یا دونوں کی وجہ سے شرمندہ نہیں ہو پاتے۔ آپ کو اپنا وقت خود بنانا ہوگا، لیکن یہ پروجیکٹ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو سفر کرنے، ثقافتوں کو دریافت کرنے اور نئے دوست بنانے کے لیے کروڑ پتی ہونے کی ضرورت نہیں۔ آخر میں تھا تجسس اور حیرت کے سمندر میں غرق تھے، کیونکہ انہوں نے یہ دریافت کر لیا تھا کہ دنیا کتنی حیرت انگیز ہے اور اس میں کتنا کچھ سیکھنے کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ ایک کہاوت ہے، ان کے لیے ہمیشہ ہی باعث کشش رہی، کہ ایک اجنبی ایسا دوست ہے جسے آپ ابھی تک نہ ملے ہوں۔ کون جانے میں کل کس سے ملوں۔ آج کی معلومات یہیں تک۔ آپ کو یہ معلومات کیسی لگی؟ اپنے حالات کا اظہار نشق میں ضرور کریے گا۔